नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शुक्ला अपनी YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। मध्यकालीन हिंदी कवियों के कृतित्व पर जो श्रृंखला मैं बना रहा हूं, उसमें आज हम बात करेंगे महाकवि भूषण की। लेकिन आगे बढ़ने के पहले मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। भूषण का जन्म कानपुर के तिकवापुर में 1715 ईस्वी के आसपास हुआ था। ये रत्नाकर त्रिपाठी के पुत्र थे। चित्रकूट के राजा हृदयराम के पुत्र रुद्र सोलंकी ने इन्हें भूषण की उपाधि से विभूषित किया था। इनका असली नाम क्या था, इसका किसी को पता नहीं है। ये कई राजाओं के यहाँ रहे। पन्ना के महाराज छत्रसाल के यहाँ इनका बड़ा मान हुआ। कहते हैं कि महाराज छत्रसाल ने इनकी पालकी में अपना कंधा लगाया था, जिसके बाद इन्होंने कहा था, शिवा को सराहों की सराहों छत्रसाल को। भूषण ने प्रमुख रूप से शिवाजी और छत्रसाल की प्रशंसा में ही लिखा है। यद्यपि भूषण रीतिकाल के कवि हैं, लेकिन उन्होंने वीर रस में ही अपनी रचनाएं की हैं। भूषण की कविताओं की भाषा ब्रज भाषा है, परंतु उन्होंने अपनी रचनाओं में उर्दू, फारसी आदि के शब्दों का बहुतायत से प्रयोग किया है। भूषण के 6 ग्रंथ माने जाते हैं, लेकिन उनमें से केवल 3 ही ग्रंथ शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक व शिवा बावनी ही आज उपलब्ध हैं। वीररस के बहुत कम कवि हुए हैं, जिनमें भूषण और चंद बरदाई का नाम प्रमुखता से आता है। सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपनी कविता में कहा भी है, भूषण अथवा कविचंद नहीं, बिजली भर दे वह छंद नहीं, फिर हमें बताए कौन हंत, वीरों का कैसा हो वसंत। भूषण के नायक शिवाजी थे। शिवाजी का महिमा मंडन भूषण के काव्य में सर्वत्र दिखता है। शिवाजी का वर्णन करते हुए वे कहते हैं, इंद्र जिमी जंभ पर, बाड़व सुअंभ पर, रावण सदंभ पर, रघुकुल राज है। पौन बारी बाह पर, शंभुरति नाह पर, जो सहस बाह पर, राम द्विज राज है। दावा द्रुमदंड पर, चीता मृग झुंड पर, भूषण वितुंड पर, जैसे मृग राज है। तेज तम अंश पर, कान जिमी कंस पर, त्योम लेच्छ वंश पर, शेर शिवराज है। इसका अर्थ यह हुआ कि जिस तरह से जंभासुर पर इंद्र, समुद्र पर बड़वानल, रावण के दंभ पर रघुकुल का राज, बादलों पर पवन, रति के पति अर्थात कामदेव पर शंभु, सहस्र बाहु पर ब्राह्मण राम अर्थात परशुराम, पेड़ों के तनों पर दावानल, हिरणों के झुंड पर चीता, हाथी पर शेर, अंधेरे पर प्रकाश की किरण और कंस पर कृष्ण भारी हैं, उसी तरह से म्लेच्छ वंश पर शिवाजी शेर के समान है। भूषण के इस छंद को महाराष्ट्र में ढोल ताशे बजाकर बड़ी मस्ती में और बहुत ऊर्जा के साथ गाया जाता है। इसका एक छोटा सा अंश मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं। ये छंद महाराष्ट्र में बेहद लोकप्रिय है। बहुत से लोग इसे अपना व्हाट्सएप स्टेटस भी बनाते हैं। YouTube की चैनल व्हाट्सएप स्टेटस वीडियोस पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस पर उपलब्ध व्हाट्सएप स्टेटस के इस वीडियो को देखिए। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। बाह पर राम द्विज राज है, द्विज राज है, द्विज राज है।
भूषण के छंदों की एक खास बात यह है कि वो जिस तरह से गाए जाते हैं और उसकी जो रिदम बनती है, जो ताल बनती है, उससे भी वीरता का आभास होता है। सेना जैसे मार्च कर रही है ऐसा लगता है। शिवाजी की सेना को देखकर शत्रु का क्या हाल होता है इसका वर्णन देखिए। बाने फहराने घहराने घंटा गजन के, नाही ठहराने राव राने देश देश के, नभ बहराने ग्राम नगर पराने सुनी, बाजत निशाने शिवराज जू नरेश के, हाथिन के हौदा उकसाने कुंभ कुंजर के, भौन को भजाने अली छूटे लटकेस के, दल के दराते हुते कमठ करारे फूटे, केरा के से पात बिगराने फन शेष के। शिवाजी की सेना के झंडों के फहराने से और हाथियों के गले में बंधे हुए घंटों की आवाज से देश देश के राजा महाराजा पल भर भी नहीं ठहर सके। शिवाजी की सेना के नगाड़ों की आवाज से पहाड़ तक हिल गए और गांवों और नगरों के लोग इधर उधर भागने लगे। शत्रु सेना के हाथियों पर बंधे हुए हौदे घड़ों की तरह टूट गए। शत्रु देश की स्त्रियां जब अपने अपने घरों की ओर भागी तो उनके केश हवा में इस तरह से उड़ रहे थे जैसे काले रंग के भंवरों के झुंड उड़ रहे हों। शिवाजी की सेना के चलने की धमक के कारण कछुए की मजबूत पीठ टूटने लगी है और शेषनाग के फन केले के पत्तों की तरह फट गए। शिवाजी की सेना की नरसंहारक क्षमता का एक और काव्यमय वर्णन देखिए, जहां पर शिवजी पार्वती जी के साथ बात कर रहे हैं और पार्वती और शिव का क्या संवाद होता है और कैसा इसमें वीर रस आया है, ये देखने योग्य है। प्रेतनी पिशाच अरु निशाचर निशाचर हूँ, मिली मिली आपस में गावत बधाई हैं, भैरों भूत प्रेत भूरी भूधर भयंकर से, जुत जुत जोगिनी जमात जुरी आई है, किलक किलक के कौतूहल करत कली, डिम डिम डमरू डिगंबर बजाई है। शिवा पूछे शिव सो समाज आज कहाँ चली, काहू पै शिवा नरेश भ्रुकुटी चढ़ाई है। तो प्रेतनी पिशाच निशाचर मिलजुल कर बधाई गा रहे हैं। क्यों बधाई गा रहे हैं? कि अब उनको शिवाजी की सेना जब सबको मारेगी तो उनको खाने पीने को खूब मिलेगा। अत्यंत भयंकर भूत प्रेत भैरव और जोगनियों की जमातें एकत्रित हो गई हैं। काली और दिगंबर डमरू बजाकर हंस रहे हैं। ये देखकर पार्वती जी ने शिव जी से पूछा कि ये सब आपका समाज आज कहाँ जा रहा है? तो शिव जी ने कहा कि ऐसा लगता है कि राजा शिवाजी किसी पर नाराज हो गए हैं और इस कारण युद्ध और नरसंहार की आशा में सभी भूत प्रेत इसी ओर जा रहे हैं। भूषण के युद्ध के वर्णन में छंदों का ध्वन्यात्मक सौंदर्य और उपमा अलंकार का सजीव चित्रण यहां पर देखिए। साजी चतुरंग वीर रंग में तुरंग चढ़े, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं, भूषण भनत नाद बेहद नगारन के, नदी नद मद गैबरन के रलत हैं, एल फैल खैल भैल खलक में गैल गैल, गजन की ठेल पैल सैल उसलत हैं, तारा सो तरन धूरी धारा में लगत जिमी, धारा पर पारा पारा वार यूं हलत है। यहां पर जो छंद की ध्वनि निकलती है गाने से, उससे भी लगता है कि सेना जो है वो मार्च कर रही है। अपनी चतुरंगनी सेना को वीरता से परिपूर्ण कर घोड़े पर बैठकर शिवाजी युद्ध जीतने के लिए निकल पड़े हैं। नगाड़े बज रहे हैं और मतवाले हाथियों के मद से सभी नदी नाले भर गए हैं। एल मतलब भीड़, कोलाहल चीख पुकार, फैल मतलब फैलना, गैल मतलब रास्ते, खैल भैल खलबली मच रही है। हाथियों के चलने के कारण धक्का लगने से रास्ते के पहाड़ उखड़कर गिर रहे हैं। विशाल सेना के चलने से उड़ने वाली धूल के कारण सूरज भी एक टिमटिमाते हुए तारे जैसा दिखने लगा है। सेना के चलने से संसार ऐसे डोल रहा है जैसे थाली में रखा हुआ पारा हिलता है। ये ध्वनियां आजकल के कुछ रैप सॉन्ग की तरह हैं, तो इसका मजा इस वीडियो में लीजिए। जल्दी से पढ़ के बताऊं कि इस कविता का मजा क्या है। सजी चतुरंग सेन अंग में उमंग धरि सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है, भूषण भनद नाद बिहद नगारन के, नदी नद मद गैबरन में रलत है, एल फैल खैल बैल खलक की गैल गैल, गजन की ठैल पैल सैल उछलत है, तारा सुतरनी धुरी धारा में लगत जिमी, थारा पर पारा पारा वार यूं हलत है। ऐसे ही आपने कुछ रैप अंग्रेजी में सुने होंगे।
I am the very model of a modern major general of information, vegetable, animal and mineral. I know the kings of England and I quote the fight historical from Marathon to Waterloo in order categorical. यहां पर मनहरण छंद का प्रयोग एवं शब्दों का चयन वीरता की ध्वनि को उत्पन्न करने के लिए किया गया है। अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग भी देखिए। कहा जाता है कि हाथी जब युवावस्था में पहुंचता है तो उसके कानों से मद नामक एक नशीला पदार्थ निकलता है। शिवाजी की सेना में इतने हाथी हैं कि उनसे निकलने वाले मद से नदी नाले तक भर गए हैं। उपमा अलंकार का सुंदर उदाहरण सेना के चलने से उड़ने वाली धूल के आसमान पर छा जाने से सूर्य का तारे के समान टिमटिमाने के वर्णन में भी देखा जा सकता है। ये छंद महाराष्ट्र में बहुत लोकप्रिय है। इसी छंद का महाराष्ट्र के एक नाटक के वीडियो में भी वर्णन देखिएगा। भूषण के छंदों में अलंकारों का बहुत ही सुंदर प्रयोग हुआ है। इस छंद में यमक अलंकार का प्रयोग देखिए। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती हैं। तो ऊंचे घोर मंदिर मतलब महल, तो और दूसरा ऊंचे घोर मंदिर का मतलब बड़ी ऊंची ऊंची गुफा भी होता है। तो भूषण कह रहे हैं कि बड़े बड़े महलों में रहने वाली स्त्रियां अब शिवाजी के डर के मारे गुफाओं में रह रही हैं। कंदमूल भोग करें, कंदमूल भोग करें, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं। तो कंदमूल जो है वो राजघराने में खाने में प्रयोग में लाए जाने वाली जायकेदार कंदमूल, उससे बनी हुई चटनी वगैरह है। और दूसरा कंदमूल जो है जंगल में मिलने वाली जड़ें भी होती हैं। तो जो पहले राजभवन के कंदमूल का भोग करती थी वो आज जंगल में कंदमूल खाने के लिए विवश हैं। और जो 3 बेर खाती थी मतलब 3 बार खाती थी दिन में, वो आज केवल 3 बेर खाकर, बेर एक फल होता है छोटा सा, 3 बेर खाकर वो जीवित रहने के लिए विवश है। भूषण शिथिल अंग, भूषण शिथिल अंग, बिजन डुलाती थी वे बिजन डुलाती हैं। तो भूषण का मतलब है आभूषण। इतने आभूषण पहनती थी कि उनसे, उनके भार से उनके अंग शिथिल हो जाते थे। और अब जो ये भूषण अगला है उसमें श जो है वो ख के स्थान पर प्रयोग किया है। भूषण शिथिल अंग को हमें पढ़ना चाहिए भूखन शिथिल अंग, मतलब भूख के कारण उनके अंग शिथिल हो गए हैं। एक ही शब्द के 2 स्थानों पर अलग अलग अर्थ, यही यमक अलंकार है। विजन का मतलब होता है पंखा और विजन का मतलब होता है ऐसा स्थान जहां पर कोई नहीं है, बिल्कुल वीरान सा स्थान। जो पहले पंखा डुलाती रहती थीं वो आज ऐसे स्थान पर रहने को विवश हैं जो वीराना है। विजन डुलाती थी वे विजन डुलाती हैं। भूषण भनत शिवराज वीर तेरे त्रास, नगन जड़ाती थी वे नगन जड़ाती हैं। तो शिवराज मतलब शिवाजी के वीरता के त्रास से, उनके डर से, जो पहले नगों के जड़े हुए जेवर पहनती थी वो अब नगन मतलब नग्न, जाड़े में भी उनके पास पहनने के लिए पर्याप्त कपड़े नहीं हैं, तो ठंड में भी वो नग्न हैं। ऐसा भूषण ने इस यमक अलंकार का बहुत ही सुंदर प्रयोग यहां पर इन छंदों में किया है। रीतिकाल में भी वीर रस का सुंदर काव्य लिखने के कारण हिंदी साहित्य में कविवर भूषण का विशिष्ट स्थान तो है ही। इनकी खास बात यह भी है कि शिवाजी की प्रशंसा में काव्य रचना करने के कारण भूषण के ब्रजभाषा के छंद मराठी भाषी लोगों के बीच ठेठ हिंदी भाषी लोगों से भी अधिक लोकप्रिय हैं। भारत की एकता का ये अनुपम उदाहरण है। तो आज के लिए इतना ही। जल्दी ही फिर आपके बीच आऊंगा एक नए विषय पर नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए
नमस्कार।